बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग 5.1 कर रहे थे क्लास 9 मैथ, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 सोल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने लिख दी गई है। शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर इन आएगा। तो हमने करना क्या है, हमें इक्वेशन दी जाएगी, उसका सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है जी, एक्स वाई प्लेन में उसे शो कर देना है। लेकिन अब हमारे पास इक्वेशन की जगह पर इनइक्वालिटीज आएंगी। जैसा कि आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, आप लोगों को लेस देन लिखा हुआ है और नीचे एक छोटी सी लाइन लगी हुई है। इसका मतलब होता है इक्वल, यानी कि लेस देन आर इक्वल टू 6। पहले जो आपके पास इक्वेशन आती थी ना, उनमें इक्वल का साइन आता था, लेकिन अब आपके पास इनइक्वालिटीज आएंगी। लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर ग्रेटर देन, ये 4 सिंबल होंगे जो आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब ये इनइक्वालिटी है, हम इसको सबसे पहले इक्वेशन में बदलेंगे। उसके लिए एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये आप लोग अगर एग्जांपल भी देखें ना, पेज नंबर 87, पेज नंबर 88, 89, वहां पर एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे तो सबसे सामने आपको नजर आ जाएगा आसानी से। दो इक्वेशन, दो इनइक्वालिटीज दी गई थी, उसको उन्होंने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाया। पहली इनइक्वालिटी को इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी इनइक्वालिटी को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। सबसे पहले ये जो इनइक्वालिटी दी गई है, हमें इसको खत्म करना पड़ता है और वहां पर इक्वल लगाना पड़ता है, इक्वेशन बनाना पड़ता है। हम इसे एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहला काम आपने ये याद रखना है। अब इसमें दो वेरिएबल आ गए हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। हमें एक्स की वैल्यू भी चाहिए और वाई की वैल्यू भी चाहिए। हमें ऐसा क्यों करना है, एक्स और वाई की वैल्यू क्यों चाहिए, उसके लिए ये जो कंडीशन दी गई है ना, एक्स वाई प्लेन, इसी वजह से हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। अब ये एक्स वाई प्लेन क्या है, सबसे पहले ये समझ लें। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो सीधी लाइन होती है, जिसको शायद उर्दू में उक्की लाइन कहते हैं, और एक है वर्टिकल लाइन, ऊपर से नीचे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस पे होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस पे होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है। और ये जो दरमियान वाला हमारा ये वाला पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। अच्छा, ये याद रखें, एक्स वाई प्लेन क्या होता है जी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, और उसके ऊपर हमने नंबर लिख देने होते हैं अपनी मर्जी से। वैसे तो जो सोल्यूशन आएगा, ये इसको सोल्यूशन तो अभी करना ही है। उसके सोल्यूशन के दो आंसर आए हैं, 3 0 और 0 6। मेरे पास सबसे बड़ा नंबर 6 था, तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसको 6 तक ही नंबर इसमें लिखे मैंने। और एक्स और वाई यहाँ पर वैल्यूज चाहिए। यहाँ पर अगर हमने इस एक्स वाई प्लेन को शेड करना है, तो उसके लिए हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज चाहिए। वो वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ना, इसी में से एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी। सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं और साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा ये सॉल्यूशन कैसे हुआ। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। अगर हमें इस इक्वेशन में से एक्स बचाना है, तो हमें वाई को 0 पुट करना पड़ेगा। इंटरसेप्ट का मतलब यही होता है बचाना, उर्दू में अगर देखा जाए। कुछ लोग यहाँ पर लेट भी कर सकते हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पर लेट करने वाला तरीका भी इस्तेमाल किया होगा। तो आप अगर लिख दें कि लेट y इज इक्वल टू 0, तो वो भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि आप लिखें फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, हम इस इक्वेशन में से x बचाना चाहते हैं, इसीलिए हमने y को 0 पुट किया। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। y की जगह पर हम लोग जो लेट किया है इंटरसेप्ट करने के लिए x को, वो y 0 पुट कर देंगे। अब 2x प्लस 0, 2x ही रहेगा हमारे पास। हमें इसमें x की वैल्यू चाहिए। 2 जो मल्टीप्लाई करवा रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा।
तो x हमारे पास आ जाएगा 3। अब ये y0 पुट करने के बाद x3 आया, तो ये जो हमारे पास इसके लिए पॉइंट बनेगा ना, यहाँ पर हमने पॉइंट ही लेने हैं। ये जो xy प्लेन है ना, यहाँ पर हमने पॉइंट लेने हैं। तो पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा 3 0। x की रकम हमेशा पहले लिखी जाती है और y की रकम बाद में। जब भी किसी ब्रैकेट में दो नंबर लिख दिए जाएं और दरमियान में कोमा है, तो आपको समझ जाना है कि पहला नंबर x का है और दूसरा y का है। x हमारे पास 3 आया, जब हमने y को 0 पुट किया तो पॉइंट हमारे पास बन जाता है 3 0। x की जगह पर 3 यहाँ पर आ गया और y को हमने 0 पुट किया था, वो दूसरा नंबर। अच्छा, अब हमें x और y की वैल्यू मिल गई। जब हमने x बचाना था तो y 0 पुट किया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हमने x को बचाया था, अब y को बचाएंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पहले y को 0 रखा था, अब x को 0 रखेंगे। जैसे ही आप x को 0 रखेंगे इसी इक्वेशन में, तो 2 into x है ना, तो 2 into 0 आ जाएगा। 2 0 is 0, 0 plus y is equal to 6। अब ये 6 कब आया, जब हमने x को 0 रखा था। x की वैल्यू पहले और y की बाद में। x का 0 पुट करेंगे और y का जो 6 आया वो लिख देंगे। अब ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। सामने मैंने नंबर लिख दिया कि ये हमारे पास पहला पॉइंट था, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट था। अब इन दोनों पॉइंट में सबसे बड़ा नंबर देखें तो वो 6 है। तो हमने क्या करना है कि एक XY प्लेन बना लेना है, जिसको कार्टेशियन प्लेन भी पढ़ते हैं। तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है और एक वर्टिकल लाइन लगानी है। सबसे बड़ा नंबर का वहां तक आपने गिनती लिख लेनी है। दरमियान में जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, उसको O कहते हैं या 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है ना। तो 1 से लेके 6 तक नंबर पॉजिटिव वाले और 1 से लेके 6 तक नंबर नेगेटिव वाले। ये आपको यहाँ पर पहले लिख के दिखा दिया है कि राइट साइड पे नंबर पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं। ऊपर वाले नंबर पॉजिटिव और नीचे वाले y के नेगेटिव होते हैं। इसी तरह 1 से लेके 6 तक यहाँ पर भी मैंने काउंटिंग लिखी और नीचे भी काउंटिंग लिख ली। अब हमारा काम क्या, ये जो हमने दो पॉइंट लिए हैं ना, एक 3 0 था और दूसरा 0 6 था, इसको हमने इस XY प्लेन पे बनाना है कि जहां पर ये हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं। पहला पॉइंट था 3 0, x का 3 है और दूसरा y का 0 है, तो 0 तो यहां पर ही आ गया। ठीक है, x का 3 था तो 3 के साथ नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव 3 है और पॉजिटिव वाले नंबर आ रहे थे यहाँ पर। तो ये 3 था, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा निशान बनाया था, जब बाद में कलर किया तो वो निशान नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं जी। दूसरा पॉइंट था हमारा 0 6, तो 0 तो यही है। तो 6 को देखते हैं। अब दूसरा नंबर हमारे पास y वाला नंबर होता है, तो y के पॉजिटिव वाले नंबर कहां पर आ रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो सबसे ज्यादा जो लास्ट नंबर आ रहा था वो 6 था, तो वहां पर भी मैंने इसको एक निशान लगा दिया, ये कि यहाँ पर मेरा 6 आ रहा था। अब 1.30 वाला यहाँ पर आ गया और 1.06 वाला यहाँ पर आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने स्केल के साथ मिला दिया। दूसरा काम क्या करना है, हमने इसको शेड करना है। कच्ची पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये देखना होता है कि ये शेड किस तरफ करना है, इससे क्या मुराद है। मतलब ये XY प्लेन बना दिया मैंने और मेरे पॉइंट कुछ आ रहे हैं इस तरह से, सही है। अब मैंने इसके शेड बाहर की तरफ करना है इस तरह, या फिर अंदर की तरफ करना है इस तरह, ये मुझे कैसे पता चलेगा। शेड करना है वो तो उसने बता दिया। उसके लिए जो हमारे पास इनइक्वालिटी दी गई है ना, x और y दोनों को आपने 0 रख के सोल्व करना है। तो जब x की जगह पर 0 आएगा और y की जगह पर 0 आएगा तो सोल्यूशन आएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 6। जब यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन आएगा ना, तो आपने ये जो पॉइंट O है ना, ओरिजिन, इसकी तरफ रंग भरना शुरू कर देना। मतलब ये जो आपने लाइन लगाई थी ना, इससे नीचे की तरफ आना है, 0 की तरफ, सही है। और आप ये कलर जहां तक मर्जी भर सकते हैं, इसको जितना मर्जी लेंथी करना है।
लेकिन एक काबिल हद तक आपने जो है वो कलर कर देना जीरो की तरफ आते हुए। ये आपका शेडेड रीजन बन गया और यही इस सॉल्यूशन में, यही इस सवाल में हमें कहा गया था। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। अब ये हमारे पास इनइक्वालिटी दे दी गई है 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। पिछले वाले क्वेश्चन में लेस देन और इक्वल टू आई थे, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू। सबसे पहले इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए हमें यहाँ पर इक्वल लेना है, तो उसके लिए एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे 3x + 7y = 21। यही सारी इनइक्वालिटी आ जाएगी। यहाँ पर सिर्फ इनइक्वालिटी का जो साइन था वहां पर हमारे पास इक्वालिटी आ जाएगी। अब ये इक्वेशन बनेगी। वही काम, पहले x को बचाएं, उसके लिए y को 0 पुट करें और x इंटरसेप्ट पुट y = 0। और इंटरसेप्ट वाला वर्ड ही आपकी बुक में शामिल किया गया, अगर आप एग्जांपल में देखें तो x को बचाना है 3x, वैसे ही y को 0 पुट किया तो y जो इक्वेशन में आ रहा था उसकी जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो 3x + 0 = 21 आ जाएगा। 3x में 0 ऐड होते भी 3x ही रहेगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीपल कर रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड करेगा, आंसर आ जाएगा 7। अब इससे हमारा पहला पॉइंट निकल आएगा, जब y 0 था तो x हमारे पास 7 है। x की वैल्यू पहले लिखते हैं 7 और y की वैल्यू जो 0 पुट की थी वो दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद हमने y को बचाना है, तो x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करते ही 7y बचेगा = 21। हमें y की वैल्यू चाहिए, 7 मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो y हमारे पास 3 आ जाएगा। अब ये दूसरा पॉइंट आ गया, पॉइंट इज 0, 3। जब हमने x को, x पहले आता है 0 पुट किया तो y जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास 3 आया। तो ये 2 पॉइंट आए हैं, ये आपके सामने इसको शेड करूंगा और इसमें सॉल्यूशन बनाऊंगा। पहला पॉइंट है हमारे पास 7 0, तो x की वैल्यू पहले आती है, ये जो 7 है ये हमारे पास x का और y का 0 है, तो x का +7 किधर आ रहा है जी, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये x एक्सिस है और ये x डैश x नेगेटिव है। वर्टिकल लाइन ऊपर पॉजिटिव नंबर है और नीचे नेगेटिव नंबर है। अच्छा, 7 कहां पर आ रहा है जी, यहाँ पर। दूसरा नंबर 0 है तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट होता है ना इसका ओरिजिन, वही 0 होता है। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 3, 0 को फिर दोबारा इग्नोर कर दूंगा क्योंकि वो वही ओरिजिन पे ही आएगा। 3 को देखूंगा जो कि y का नंबर है और y का 3 हमारे पास आ रहा है जी यहाँ पर। अच्छा, तो ये 2 हमारे पास पॉइंट मिल गए। सबसे पहले हम इसकी एक लाइन मिला लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स के साथ। ये इस तरह से मैं एक लाइन मिला लूंगा, ये मैंने लाइन मिला ली। अब उसके बाद हमने इसमें शेड करना है, कलर भरना है। तो शेड, अब ये हमें पता चलाना चाहिए कि ये वाली जो हमारे पास आंसर आया उसमें हम ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे या ओरिजिन से बाहर की तरफ। तो ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है, इसमें अगर आप लोग x की वैल्यू भी 0 लगा लें और y की जगह पर भी 0 लगा लें, इसका सॉल्यूशन चेक कर लें, ये दोनों वैल्यू का आंसर 0 आएगा। 3 0 का 0 + 7 0 का 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 21 आएगा। ग्रेटर देन आएगा तो आपने जो शेड करना है वो बाहर की तरफ, ओरिजिन से दूर जाना है आपने, इस तरह से। सही है, ये आपका काम होगा हर सवाल में। शेड करेंगे तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा, शेड करने के बगैर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होना। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल इस साल आपको पेपरों में देखने को मिल सकता है। 5.1 एक्सरसाइज में टोटल 4 सवाल है। पहले 2 में से शॉर्ट आ सकता है और दूसरे 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इनमें से लॉन्ग आ सकता है। इसको अच्छे से समझ लें। अगर आपको ये वाला सवाल समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 समझने में आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इनइक्वालिटी हमारे सामने सवाल की सूरत में दे दी गई। सबसे पहले इसे एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, इनइक्वालिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, बाकी सारा वैसे का वैसे ही।
पहले हमने x को बचाना है, y को 0 पुट करेंगे और x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। माइक्रोफोन बंद होने की वजह से वॉइस ओवर करूंगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे। में 2y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं जी। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि -2 0 0 हो जाएगा, 3x में से 0 निकल जाएगा तो 3x ही रहेगा। x के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो 6 के साथ डिवाइड करेगा और आंसर आएगा 2। ये तब आया जब y को 0 पुट किया था, तो हमारे पास जो पहला पॉइंट बनेगा वो 0 2 बनेगा, क्योंकि पहला नंबर x का होता है और दूसरा हमारे पास y का होता है। तो x का नंबर क्योंकि पहले आता है तो x पहले 2 आएगा और y बाद में आएगा 0। अब y को बचाना है और x को 0 पुट करेंगे। इक्वेशन वही है हमारे पास जो ऊपर वाली थी, x की जगह पर 0 पुट करूंगा। अच्छा, इसको इक्वेशन को नाम भी दे सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। x की जगह पर 0 पुट किया, 3 इंटू 0 हमारे पास 0 हो जाएगा। -2y ग्रेटर देन, अब इसको इक्वेशन बनाया हुआ है तो ग्रेटर देन को हटाकर इक्वल लगाऊंगा। -2y इज इक्वल टू 6 है, 3 0 0 हो गया। -2y इज इक्वल टू 6, y का आंसर चाहिए, -2 मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा और आंसर आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू -3। तो पॉइंट दूसरा जो हमारे पास आता है, x को 0 पुट करने के बाद वो y -3 आता है, तो वो पॉइंट बन जाएगा 0 -3। अब अगला काम क्या होगा, हमने इन दोनों पॉइंट को दिए गए XY प्लेन में इनके निशान बनाने हैं कहाँ पर आ रहे हैं, और उसके बाद अगला काम शेड करना होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन y एक्सिस होती है। पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव नंबर x राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव नंबर। अच्छा, हमारा पॉइंट था x वाला 2, पॉजिटिव 2 था, प्लस वाला 2, तो वो x वाली साइड पे ही आता है जहाँ पर पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं। दूसरा पॉइंट चूंकि 0 है तो ओरिजिन पे ही है, उसको हम इग्नोर कर देंगे। दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, 0 -3, 0 को इग्नोर कर दिया। -3 है हमारा दूसरा नंबर, यानी कि y हमारे पास -3 है, तो -3 वर्टिकल लाइन में नीचे वाली साइड पे आता है। तो वहां पर जहां पर -3 मैंने लिखा था वहां पर एक छोटा सा डॉट बना लूंगा, और ये जो दो डॉट बने इन दोनों डॉट को मैं आपस में मिला दूंगा, लाइन बन गई हमारे पास। अब जाहिर सी बात है, ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी दी गई है, अगर इसमें x और y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 आएगा, और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होता नहीं वैसे, तो इसके लिए हमें जो कलर करना है वो आउटसाइड की तरफ करना है, मतलब ओरिजिन से दूर जाना है। अगर ये जो इनइक्वालिटी का आंसर है वो ट्रू होता तो फिर हमें लेफ्ट साइड पे ओरिजिन की तरफ जाना था, क्योंकि ये आंसर हमारे पास 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 नहीं है, तो हम लोग मतलब 0 तो बड़ा नहीं हो सकता ना 6 से, 6 बड़ा है, तो हमारे पास जो आंसर आता है इनइक्वालिटी का वो रॉन्ग है। तो अगर हमें सही सिचुएशन नहीं बताए तो हम जो शेड करते हैं वो ओरिजिन से बाहर की तरफ जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। इनइक्वालिटी हमारे सामने है। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, उसका नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं, क्योंकि पहली इक्वेशन को 1 का नाम दे दें। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहते हैं x को बचाना तो y को 0 पुट करो। इस इक्वेशन में जब y 0 पुट होगा तो ये वाली रकम तो 0 हो जाएगी, 5x में से 0 निकल भी जाए तो 5x बचता है। हमें x चाहिए, 5 मल्टीप्लाई करवा रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 के टेबल में 20 आएगा 4 पर, तो हमें x मिल गया। पॉइंट बन जाता है, x की वैल्यू पहले वो 4 आई है और जब 0 y को पुट किया था तब आई, तो y की जगह पर 0 आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, दूसरा पॉइंट बनाना है, उसके लिए y इंटरसेप्ट करना है, y को बचाना है और x को 0 पुट कर देना है। यही इक्वेशन है हमारे पास। इसमें जब x 0 पुट होगा तो 5 0 0, बाकी बचेगा -4y इज इक्वल टू 20।
आपको y की वैल्यू निकालनी है, -4 मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -4 जब 20 को डिवाइड करेगा तो माइनस का 5 आंसर आएगा। y की वैल्यू -5 जब x को 0 पुट किया था। पहला आंसर हमारा 0 का x वाली रकम और दूसरा आंसर -5 वो हमारी y वाली रकम। तो ये 2 पॉइंट बन जाते हैं हमारे पास। इन्हीं पॉइंट्स को हमने इस xy प्लेन पे शो करना है। पहला पॉइंट है xy, x की रकम 4 है, तो x की 4 हमारे पास कहां पर आ रही है जी, x प्लस वाला नंबर है ना, तो यहाँ पर x प्लस वाला नंबर है 4। y 0 है तो ये ओरिजिन हमारा 0 है, वहां पर निशान लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 -5, अब x 0 है, यहाँ पर आएगा, उस पर निशान नहीं लगाना। दूसरा पॉइंट है y का -5, तो -5 y का नीचे वाली लाइन में आता है। ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये जो हमारे पास पॉइंट बचा है ना, इसको हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद हमने कलर ओरिजिन की तरफ करना है या ओरिजिन से बाहर की तरफ। उसके लिए हमें इस इनइक्वालिटी में वैल्यू 0 पुट करवाना पड़ती है। 5 x की जगह पर 0, -4 x y की जगह पर 0, लेस देन और इक्वल टू 20 आता है, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 20। तो ये स्टेटमेंट सही है, उसकी 0 20 से छोटा ही होता है, तो हम 0 की तरफ जाएंगे, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन की तरफ इसमें कलर भर दें। ये मार्कर मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि डल हुआ था। अच्छा, ये देखेंगे इस तरह आपने इसको शेड कर देना और यही आपका आंसर होगा। चलते हैं इसके 5 वाले पार्ट की तरफ, और यहाँ पर आप लिख दिया करें जो आपने सॉल्यूशन किया। ये जो सॉल्यूशन आया था ना हमारे पास, वो इस इक्वेशन के लिहाज से आया था, 5x - 4y इज इक्वल टू 20। और उसके जो पॉइंट बने थे ना, एक पॉइंट था 4 0 वाला और दूसरा पॉइंट था हमारे पास 0 -5 वाला। अच्छा, 5 वाला पार्ट देखिए, इनइक्वालिटी दे दी गई है लेकिन पहले वालों से डिफरेंट है। अब हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू नहीं है। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, इनइक्वालिटी हटाकर इक्वेशन का निशान इक्वल का लगाएंगे। 1 दूसरी तरफ जाएगा तो -1, x का आंसर चाहिए 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड। अब नंबर लाइन में फ्रैक्शन वाली रकम तो होती नहीं है, लेकिन अगर इस फ्रैक्शन वाली रकम का आंसर निकाला जाए तो -0.5 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, 0.5 को नंबर लाइन पर शो करना है। अब माइनस वाले नंबर हैं और ये आंसर आया x का, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही मिलेगा, और x वाला जो आंसर है हॉरिजॉन्टल लाइन पर 0 से दाएं जानिब पॉजिटिव नंबर है और बाएं जानिब नेगेटिव नंबर है, तो ये नेगेटिव नंबर है तो ये बाएं जानिब आएगा। 0.5 है यानी कि 1 का आधा, तो 1 का आधा आएगा यहाँ पर, और ये क्योंकि x का ही नंबर है, अगर आपको सिर्फ x का ही आंसर दे दिया जाए तो आपने इस तरह से एक वर्टिकल लाइन लगानी है इस तरह से। अब हमारा एक काम रह जाता है जी, इसमें शेड करना। उसके लिए इनइक्वालिटी को देखते हैं जो हमारे पास दी गई। x इसमें जो है वो वेरिएबल, तो x की जगह पर अगर 0 पुट करें, +1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और +1 हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, तो +1 वाकई ग्रेटर, और जो है वो ग्रेटर होता है इक्वल, उसने बोला हुआ है। अगर हम इक्वल को इग्नोर करें तो उसकी स्टेटमेंट सही है, 1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर भी हमारे पास स्टेटमेंट सही है, 2 इंटू 0 तो 0 हो जाता है, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 1 वाकई बड़ा होता है 0 से। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ओरिजिन की तरफ शेड करना शुरू कर देंगे। ये हमारा काम होगा। इससे अगले वाला पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, वो भी इसी तरह का जिस तरह का ये 5वां हमारे पास पार्ट था। इसमें x दे दिया गया था, y नहीं था, और उसमें y दे दिया गया है और x नहीं है।
अगर सिर्फ x का आंसर आए तो आपने ऊपर से नीचे सीधी लाइन लगानी है, और अगर सिर्फ y का आंसर आए तो आपने इस तरह से x एक्सिस की तरफ, हॉरिजॉन्टल की तरफ वो सीधी लाइन लगानी है जिस नंबर के ऊपर आपको पॉइंट दे दिया जाए। ये बात याद रखनी है, अगर आपको नहीं है तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।